बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ कढ़ाई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ये बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। ये आप ख़ुद घर में बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपीज़ देखें और बनाएं। चलें तो इसको देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाल दिया हाफ़ कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको मैं गरम कर लूँगी। जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें हमें अपना गोश्त शामिल करना है। गोश्त लिया है मैंने 1 केजी गाय का लिया है। आप चाहें यहाँ पर तो आप बकरे का भी ले सकते हैं। तो गोश्त डालने के बाद अब हमें इसको भूनना है पानी खुश्क होने तक। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी चीज़ें हम फिर ऐड करेंगे। तो देखें पानी मेरा खुश्क हो गया है, कलर भी मेरे गोश्त का अच्छा खासा चेंज हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। इन दोनों को डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें इसको मिक्स करना है ताकि लहसुन अदरक और नमक जो है वो इसके अंदर लग जाए, सारे गोश्त में जो है वो मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी पानी लिया है मैंने 1.5 गिलास। पहले मैंने 1 गिलास शामिल कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैं आधा गिलास और लूँगी। तो टोटल 1.5 गिलास मेरा पानी है, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद इसको हमें खौल आने तक, यानी कि इसका जोश आने तक हमें पानी का इसको पकाना है। तो देखें बबल्स मेरे आना शुरू हो गए, तो इसको मैंने कवर कर दिया और इसको 45 मिनट्स तक हमें पकाना है। इसको गोश्त, आपका गोश्त जिस हिसाब से गले, जितनी देर में गले आप उसी तरीके से गला लीजिएगा। 45 मिनट्स हमारे हो गए हैं, गोश्त हमारा डन हो गया है। इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, इसको हम छोड़ देंगे थोड़े थोड़े पानी को, पूरा पानी खुश्क नहीं करना है हमें। अब इसमें जो है हम टमाटर ले लेंगे। तो टमाटर जो है यहाँ पे मैंने 8 से 10 टमाटर लिए थे, मैंने बड़े बड़े लिए थे। और इसमें जो है वो इस तरीके से मैं ऊपर का ये कट कर लूँगी हिस्सा, ये कट के अलग कर लूँगी मैं बीच में से आधा करेंगे और इसका भी हम आधा कर देंगे, ताकि जो छिलके जो बड़े बड़े होते हैं ना, ये बुरे लगते हैं और उठाने में भी मुश्किल होती है इनको हटाने में। तो हम इनको इस तरीके से लेकर इसको हम बिछा लेंगे। तो मैं आपको सारा इसी तरीके से बिछाएं। तो मैंने देखें सारा बिछा लिया है। अब इसको मैं बंद करके पकाऊंगी, ढककर यानी कि पकाएंगे इसको हम 10 मिनट। 10 मिनट जब हमारे हो जाएंगे तो फिर इसको हम हटा देंगे ढक्कन को। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा देंगे। ढक्कन जो है वो एहतियात से हटाइएगा और पानी जो भी है ना वो देख के हटाइएगा ताकि आपके ऊपर ना लग जाए। तो ये हमारा हो गया है। अब इसमें जो जितने भी टमाटर के छिलके हैं ना, अब हमें इनको अलग कर लेना है। ये सारे हम सेपरेट कर लेंगे। और जो इस तरीके से कट करने का मकसद था ना, वो यही था कि ताकि ना जब मैं भुनाई करूँ तो ये आराम से हो जाए और टमाटर के जो बड़े बड़े पीस दिखते हैं ना वो ना दिखें। तो इसलिए मैंने इन शेप्स में कट करके डाला था इनको। तो टमाटर के सारे छिलके मैंने हटा लेंगे, एक एक कर करके हम सारे टमाटर के छिलकों को अलग कर देंगे ताकि हमारे कढ़ाई में ये रह ना जाए। अगर ये रह गए और इसमें दिखें तो फिर वो ये बहुत बुरे लगते हैं। तो देखिए मैंने सारे हटा लिए हैं। अब इसको मैं चम्मच की मदद से टमाटरों को तोड़ लूँगी। थोड़ा थोड़ा इस तरह से कर करके हमें टमाटरों को तोड़ लेना है ताकि कढ़ाई में दिखे ना। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। और इसको मिक्स करने के बाद हमें इसमें अपने जो है मसाले शामिल करने हैं। तो देखें सब टूट गए हैं। अब मसाले मैंने ले लिया है 2.5 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया था, उसको मैंने भून लिया था, रोस्ट कर लिया था और क्रश करके मैं इसमें ले लिया है। और 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, उसको भी मैंने भून लिया था और पीस लिया था। अब ये इसमें हम ताज़ा डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगती है ताज़े की। तो वही हम इस तरीके से ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अब साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च, वो ली है मैंने 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च है ये। और इसमें मैं डाल दूँगी पिसी लाल मिर्च, वो ली है मैंने 1.5 टीस्पून। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना जो है मिर्चें एडजस्ट कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा। अब इसको मुझे भूनना है 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी अपनी दही। तो दही लिया है यहाँ पे मैंने हाफ़ कप, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये हमें चूल्हा आहिस्ता करके लेना और फेंट के डालिएगा और फ़ौरन ही इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसके दाने दाने जो बन जाते हैं वो ना बने। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी टाइम टू टाइम रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। तो देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च ली है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया, तो वो इसमें मैं शामिल कर लूँगी। देखें तेल भी छोड़ दिया हमारी कढ़ाई ने। देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आई, कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी कढ़ाई। तो इसमें हम साथ ही साथ शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टेबल स्पून, वो इसमें डाल देंगे। और आपको पता है कि कढ़ाई में ये कढ़ाई की समझे एक तरह से जान होती है कसूरी मेथी। इसके फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है कढ़ाई में, तो ये तो मैं लाजमी डालती हूँ। आप भी इसी तरीके से डाल लीजिएगा और देखिएगा कितने मज़ेदार लगेगी आपको ये। तो कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे अदरक और हरे धनिया से और इसको हम कढ़ाई में ही सर्व करेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में
کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے کڑھائی کو، تو اس کو ہم کڑھائی میں ہی اس کو سرو کر دیں گے۔ تو چلیں آپ سے نئی ریسیپیز اور یونیک ریسیپیز کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔